औरतों को मारा जा रहा है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, और वजह हमेशा एक होती है गैरत। बिल्कुल, गैरत के नाम पर ये कत्ल हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट तो कर रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जो मुजरिमान इसमें मुलव्वस हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो बच निकलने में कामयाब ना हो, और ये कि जो कि अक्सर और बेशतर ऐसा देखने में आता है। तो माँ बाप फैमिली वाले कोई भी माफ उनको कर सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारी क्या जो 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 मरी है वो कुछ नहीं थी, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं थी, वो एक अलग से एक इंडिविजुअल नहीं थी। क्राइम अगेंस्ट स्टेट, मैं ये समझता हूँ। और इतने कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं। अब ये जिस मर्डर की हम बात कर रहा है रावलपिंडी में जो हुआ नादिया, जैसे हमने पहले भी कहा, सीसीपीओ ये बता रहे हैं कि खातून को घर में कत्ल करके उसी रात शदीद बारिश के दौरान उसे दफनाया गया, कब्र का निशान भी उसका मिटाया गया, और फिर पुलिस ने कातिल का पता लगाने की कोशिश की और तफ्तीश शुरू की और सारा मामला हुआ कि कौन मुलव्विस है कौन नहीं। शादी का इल्ज़ाम लगा करके दूसरी शादी कर ली थी, फिर दोबारा वालिदैन ने बुला लिया धोखा देकर, जिससे शादी की थी कि हम रुखसती करेंगे बाकायदा तौर पर, तो हमें भेज दो घर। और जब उसने घर भेजा ट्रस्ट करने के बाद, तो उसको कत्ल कर दिया। इस मामले को दबाया जा सकता था, कंप्लेन किसने की ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि किसने स्टैंड लिया है, क्योंकि ये तो अपना काम कर चुके थे पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जरा जानते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे, कत्ल कैसे किया गया और तफ्तीश अभी तक कहां पहुंची है, कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राव रिजवान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि रावलपिंडी पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद है जहां ये FIR दर्ज हुई है। जी राव भाई, बताएं अब तक कि क्या प्रोग्रेस है, क्या पता चला है आपको, और कंप्लेन किसने की थी? मेरा क्वेश्चन वही कि पुलिस ने किसके कहने पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, ये भी बताइएगा। जी 11 जुलाई को जो है ज़ियाउर रहमान एक शख्स है, उसकी वो यहाँ इस थाने के में आता है और एक FIR दर्ज करवाता है। वहाँ ये कहा जाता है कि मेरी बीवी जो है वो घर से चली गई है, अगवा हो गई है और जेवरात और नकदी भी लेकर फरार हो चुकी है। 11 जुलाई को यहाँ दरख्वास्त दी जाती है, उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन 15 तारीख को पता लगता है कि लड़की जो है, सिद्रा नाम है उस लड़की का, 19 साल उसकी उम्र थी और हाफ़िज़ कुरान थी। वो कश्मीर चली जाती है, मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी शख्स के साथ वो मजिस्ट्रेट के रूबरू जाके वो निकाह कर लेती है और अपना बयान वहाँ पर बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैं अपनी मर्जी के साथ निकाह कर रही हूँ। और जब उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर पता चलता है, वो ढूंढते हैं, उसके बाद जब उनको पता है 16 से 17 जुलाई को असमतुल्लाह नामी शख्स है और उसके साथ जो है 9 से 10 एहलकार जो है असले के जोर पे जाते हैं और मुजफ्फराबाद से एहलकार कौन, एहलकार कौन, एहलकार एक सेकंड, एहलकार कौन, कोई ऑफिशियल तो नहीं ना? उसके बाद बातचीत ये की जाती है कि लड़की को जो है इज्जत के साथ आप रुखसत करके वापस ले आइएगा। जब लड़की रावलपिंडी में आती है 16 से 17 तारीख को, तो उसके बाद जो है लड़की को जो है जिरगा, शाम के टाइम जिरगा बिठाया जाता है और जिरगे में यह फैसला होता है कि लड़की को मार दिया जाए। और बेदर्दी के साथ उसी रात को जो है लड़की का उसके घर में उसके वालिद, उसके चचा और उसका जो साबिक शोर कहला रहा है ज़ियाउर रहमान, और जिरगे के सरबराह की मौजूदगी में उसका जो है गला दबा कर जो है सफाकी के साथ उसको कत्ल कर दिया जाता है। और 18 तारीख की सुबह शदीद बारिश के दौरान जो है यहाँ पर एक करीबी वाक़या छठी कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाकर उसको जो है उसको दफनाने की कोशिश की जाती है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 25 अफराद जो है जनाजे के जो वहाँ पर कब्र के लेके जाते हैं, लेकिन दफनाने के बाद जो है कब्र के नामो निशान भी मिटा दिए जाते हैं और इस मामले को छुपाया जाता है। लेकिन जब पुलिस हरकत में आती है, तो पुलिस को जब तफ्तीश करती है तो पता ये लगता है कि मामला कुछ और है। तो उसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आती है और पुलिस जो है गिरफ्तारियाँ शुरू करती है। जब अब तक पुलिस ने तकरीबन 9 अफराद को गिरफ्तार कर चुके, जिसमें जो जिरगे का सरबराह है असमतुल्लाह वो गिरफ्तार है, जबकि लड़की का वालिद, लड़की का चचा और लड़की का साबिक शोर ज़ियाउर रहमान, उसके अलावा लड़की के चचाजाद भाई और एक जो शख्स जो उस्मान नामी शख्स है वो, और गोरकन भी, और रक्शे का जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये तमाम लोग जो है पुलिस की गिरफ्तारी मिलाई, उनका रिमांड हासिल किया भी जा रहा है। और पुलिस की जाने से ये कहा जा रहा है कि तफ्तीश की गुज़िश्ता रोज़ भी जो है लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, मजिस्ट्रेट की निगरानी में वहाँ पर जाकर उसकी कब्र कुशाई की गई और जो होली फैमिली की डॉक्टर है उसकी मौजूदगी में। राव रिजवान एक सेकंड, अभी आपने पूरा ये नटशेल में बता दिया कि क्या क्या वाकया हुआ। मुझे बताएं कि जब वो FIR दर्ज हुई तो आपने कहा एहलकारों के साथ वो वहां पहुंचता है और लड़की को लेकर आता है। कौन एहलकार है, कोई यानी पुलिस एहलकारों के साथ वो जाता है या फिर वो उसके प्राइवेट कोई गार्ड्स वगैरह है?
नहीं, पुलिस एहलकार नहीं, वो अपने जाती रिश्तेदार, उसका चचा, उसके चचे का भाई, बेटा और जो जरगे का सरबराह असमतुल्लाह, वो असरफ बरदार लोगों के साथ जाते। तकरीबन 9 से 10 अफराद थे जो उस्मान के घर मुजफ्फराबाद में पहुंचते हैं और वो ये देखकर घबरा जाता है। उसके बाद जो है असले की दौर पर लड़की को जबरदस्ती वहां से जो है लाया जाता है। जब अलियास को ये कहा जाता है कि हम इसको लेके जा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप इसको इज्जत के साथ रुखसत करके अपने घर ले आइएगा, तो वहां से वो इस तरीके से लेके आते हैं। लेकिन अब ये साबिक चोर जो उस्मान जिसका शोर है, जिसका निकाह मुजफ्फराबाद में होता, वो भी पुलिस को सामने पेश हो चुका है और पुलिस को उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने इनका बाकायदा तौर पर निकाह हुआ था। उसके अलावा जो निकाह की दस्तावेजात भी सामने आ चुकी हैं। तो अलियास का बयान भी है, उसमें यह कहा गया कि जब हमें यह पता चला कि लड़की को कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद हमने खुद आके पीरोज़ी थाने में अपने आपको मेरे बेटे ने उस्मान ने अपने आप को पेश कर दिया कि सारा इल्ज़ाम मुझ पे ना लगा दिया गया है। शायद ये पता नहीं लगना था, लेकिन जब उस्मान ने भी यहाँ पर आके तमाम वारदात का तरीका बताया, उसके बाद जब गोरकन को शामिल किया गया तो गोरकन ने कब्र की निशानदेही की। मुझे यार राव ये बताएं कि जो आप इसके जो साबिका शौहर हैं, जब मैजिस्ट्रेट ने दूसरा निकाह पढ़ाया तो तलाक के पेपर्स वगैरह उन्होंने दिखाए होंगे, तलाक हो गई थी? पहले हस्बैंड से तलाक हो गई थी, पूछ रहे हैं। जी, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा था कि मुझ पे रोज तशद्दुद किया जाता था, मुझ पे लड़ाई झगड़े किए जाते थे और मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर अपने घर भेज दिया था। जब मैंने अपने घर जाके अपनी वालदा को बताया कि मुझे इस तरह तलाक दे दी गई है, तो वालदा ने जो है उस पर मजबूर होकर उसको वो कि आखिर तंग आकर जो है वो उस्मान नामी शख्स के साथ जो है, जो इधर पीर विदाई के इलाके में काम करता था, मुजफ्फराबाद का रिहायशी था, वो उसके साथ भाग के जो है मुजफ्फराबाद चलेगी। जब मुजफ्फराबाद वो उसके घर पहुंची है तो सुबह जब उसके वालिद ने आंख खोली, वालिद सुबह उठे हैं तो उन्होंने देखा ये लड़की कौन है। जब उन्हें सारा बात पता लगा तो उन्होंने कहा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। तो जब उस्मान के जो वालिद हैं उन्होंने उनका यही कहना है कि मैं गरीब बंदा हूँ, लेकिन उन्होंने 30-40 हज़ार रुपये का बंदोबस्त किया और वकील करवा के वो मजिस्ट्रेट के सामने गए और मजिस्ट्रेट के सामने जाके उन्होंने बाकायदा जो है लड़की का मामला बड़ा खराब हो गया इसमें। राव ये बताएं कि ये इस कत्ल में मुलव्विस लोग कौन कौन है? जिरगे वाले, ये पहले हस्बैंड की फैमिली और लड़की की फैमिली भी क्या उसमें इन्वॉल्व है या नहीं? सिद्रा की फैमिली जी, लड़की के तमाम जो लड़की सिदरा जो है उसके जो ये घर में जिरगा उसके बिठाया गया था। जिरगे का जो सरबराह है वो असमतुल्लाह खान है जो बाड़ा मार्केट के ताजिर भी हैं। उसके अलावा मोहम्मद साले और सलीम खान, जबकि वालिद अरब गुल और उसका जो लड़की का मुबैना पहला शोहर है ज़ियाउर रहमान, उसका भाई जफर और चचा मानी खान रिलेटिव्स वगैरह भी होंगे खानदान के अंदर। बहुत शुक्रिया। हैरानी की बात है कि पिंडी जैसे शहर में अभी तक वहां भी जिरगा सिस्टम चलता है। मतलब जिरगा है और आप देखें कितना इफेक्टिव जिरगा है कि जिरगे का उसमें लड़की के वालिदैन भी मान रहे हैं इसको, वो शौहर के जो तरफ वाले हैं वो भी मान रहे हैं और बाकायदा अमल हो रहा है और बड़ा मार्केट के हेड हैं तो बड़े पावरफुल ही होंगे, लेकिन वहां ये चीजें चल रही हैं, जुल्म हो रहा है। मैं कहती हूँ जी प्लीज जस्टिस फॉर सिद्रा।